पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर शहजाद भट्टी लॉरेंस का बेहद करीबी था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर हाफिज सईद को मारने की धमकी दी थी। उसी के बाद से दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई और भट्टी लॉरेंस का खुला दुश्मन बन गया। शहजाद भट्टी का लिंक बलूचिस्तान के कुख्यात फारूक खोकर गैंग से भी जुड़ता है। भट्टी खोकर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है और यही वजह है कि जब लॉरेंस ने हाफिज सईद को निपटाने की बात कही तो शहजाद भट्टी लॉरेंस पर ही भड़क उठा है। सुनिए जरा। ये जो मेरी वीडियो है खास करके लॉरेंस बिश्नोई के लिए है, जिसने के कहा है कि मैं पाकिस्तान में घुस के मेरे बंदे वहां पे कोई लाख मुसलमान मारेंगे और हाफिज सईद को मारेंगे। पहले नंबर पे तो लॉरेंस बिश्नोई ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना कि पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से और तुम मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा सिस्टम क्या है और तुम्हारा सिस्टम क्या है। लॉरेंस ने हाफिज सईद को मारने की धमकी दी तो वहीं पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी इसके जवाब में लॉरेंस के भाई अनमोल की जान का प्यासा बन चुका है। शहजाद भट्टी लगातार लॉरेंस के भाई को धमकियां दे रहा है और अब क्योंकि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा चुका है, इसलिए शहजाद की कुछ गतिविधियां भी भारत के अंदर नोट की गई। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अनमोल बिश्नोई को जब भारत लाया गया था, पेश किया गया था एनआईए कोर्ट में, ये तब की तस्वीर है और इसको लेकर भट्टी कई बार धमकी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को लेकर। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के बारे में बताते हैं जो बिश्नोई ब्रदर्स का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। शहजाद भट्टी पाकिस्तानी गैंगस्टर है जो आईएसआई से जुड़ा हुआ है। ये गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए ही ऑपरेट करता है, हथियार ड्रग्स की तस्करी करता है। भारत में हमले करवाने की साजिश रचता रहा है शहजाद भट्टी। पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहयोगी था, लेकिन अब दुश्मनी चल रही है। सिद्दीकी केस में शामिल जीशान अख्तर को भागने में इसने मदद की, जिससे बिश्नोई गैंग शहजाद भट्टी से नाराज हो गया और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद रिश्ते और खराब हुए। भट्टी ने वीडियो में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को सीधे मौत की धमकी दी। हमने वीडियो दिखाया भी आपको। अनमोल ने कोर्ट में भट्टी से खतरे का हवाला देकर सुरक्षा मांगी। एनआईए कोर्ट में जब पेशी हुई, हाफिज सईद की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ नेटवर्क भी अब टूट गया है और आज ये इस हाल में है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई को निपटाने की ऑनलाइन धमकियां दे रहा है। जरा सुनवाते हैं आपको। अनमोल बिश्नोई तू मैनू एक गल दस ते लॉरेंस बिश्नोई बुलेट प्रूफ जैकेट पा के आएगा ते या तू बुलेट प्रूफ गड्डी च आएगा ते बच जाएगा। ऊपर वाला खैर करेगा, तू टाइम आन दे ते मौका मिलन दे, तेनू लग पता तेनू भी जाएगा ते तेरा जिहड़ा अंदर भरा बैठा ना लॉरेंस बिश्नोई पता लग ओनू भी जाएगा। हुण क्यों भजदे जो, हुण क्यों चीखा मारदे जे? कित्थे तुहाडा सारा गैंग कित्थे ने? निकलो ना खुड्डां चों बाहर। तुहानू मैं कहा सी ना इधर ना छेड़ो, इधर ना छेड़ो। शहजाद भट्टी की भारत में आतंकी गतिविधियां रजिस्टर की जा रही हैं। गुरदासपुर के सिटी पुलिस स्टेशन पर बीते 25 नवंबर को ग्रेनेड अटैक हुआ था और हमले में कोई जानलेवा चोट नहीं लगी, लेकिन 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने शुरुआत में इसे गाड़ी का टायर फटने का हादसा बताया था, लेकिन जांच में यह ग्रेनेड हमला साबित हुआ है और इस हमले के पीछे नाम सामने आया है लॉरेंस के नए दुश्मन शहजाद भट्टी का। और देखिए, इसी मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्टल बरामद की गई है। इनमें से एक जिगाना पिस्टल है तो दूसरी .32 बोर की पिस्टल है और ये सभी शहजाद भट्टी गैंग के ही लोग हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में हथियार भेज रहा था शहजाद, जो हथियार बरामद हुए जिगाना और 32 बोर की पिस्टल, वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और ये बता रही हैं कि शहजाद भट्टी कोशिश कर रहा है भारत में घुसने की। पुलिस ने इस मामले में क्या जानकारी दी है वो भी सुनवा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो हमारी स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज हैं, काउंटर इंटेलिजेंस के साथ मिलके एक इंटरनेशनल आईएसआई बैक्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है।
जिसको वो लीड कर रहा था वो था टेररिस्ट शहजाद भट्टी, जिशान अख्तर जो जलंधर रूरल का रहने वाला है, और एक अमनदीप सिंह अमन पन्नू जो गुरदासपुर का रहने वाला था। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के नीचे इन स्टेट में राजता फैलाने के लिए, आपसी भाईचारा में फूट डालने के लिए और एक अमन शांति के कानून को भंग करने के लिए एक हैंड ग्रेनेड्स अटैक्स का एक प्लान बनाया था। देखिए, अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने लॉरेंस को डराने के लिए गुरदासपुर में ग्रेनेड हमला करवाया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ डिटेल्स इस पर भी देते हैं। शहजाद भट्टी गुरदासपुर और हिसार ग्रेनेड हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया से भारतीय युवाओं को पैसे और गैंगस्टर लाइफ का लालच देकर इसने भर्ती कराया। वीडियो कॉल पर ग्रेनेड ट्रेनिंग देता है, हवाला से फंडिंग भेजता है। अमृतसर, फिरोजपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में और हमलों की रेकी करवा रहा था। भारतीय एजेंसियों का सबसे बड़ा टारगेट है ये। मोरक्कन पासपोर्ट यूएई रूट से ये ऑपरेट करता है। मतलब शहजाद भट्टी अब सिर्फ लॉरेंस का ही नहीं बल्कि भारत का भी दुश्मन बन चुका है। की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है। अब देखिए, एक तरफ राइट हैंड जो है लॉरेंस का, गोल्डी बराड़, उसका साथ छोड़ चुका है। लेफ्ट हैंड रहा रोहित गोदारा भी अपना अलग रास्ता बना चुका है। पाकिस्तानी गैंगस्टर से हाफिज सईद को लेकर दुश्मनी शुरू हो चुकी है। तो इन सब के बीच लॉरेंस का सबसे नया शूटर जीशान अख्तर भी राहें अलग कर चुका है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य शूटर जीशान अख्तर ने एक वीडियो जारी किया था। उसमें जीशान ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा, लेकिन बाद में लॉरेंस गैंग मुझे ही खत्म करना चाहता था। अच्छा हुआ शहजाद भट्टी भाई ने मुझे भारत से निकाल दिया। आप लॉरेंस के एक्शन गुर्गे जीशान अख्तर का ये बयान आप सुनिए, खुद सुनिए क्या कहा है। सारे भाइयों को, मैं जीशान अख्तर आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। इस ने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में इसको ये नहीं पता था कि बाद में ये मतलब कि भगवान ने मेरे हाथ पकड़ा और फिर अब गले कट रहे हैं ना। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई आज अकेला पड़ चुका है। धीरे धीरे उसकी पूरी टीम उसका साथ छोड़ चुकी है। और हालात समझाने के लिए आपको एक ग्राफिक्स इमेज दिखाते हैं जिससे आप थोड़ा बेहतर समझ पाएं। गोल्डी बराड़ जून 2025 में गैंग छोड़ा, नया गैंग बना लिया। सचिन गोदारा गैंग छोड़ दिया और रोहित गोदारा गोल्डी के साथ जुड़ गया। वीरेंद्र चारण गोल्डी की ओर शिफ्ट हो गया। महेंद्र सारण डिलाना गोल्डी गैंग उसने भी ज्वाइन कर लिया। विक्की पहलवान का नाम भी इस लिस्ट में है। कोटकपुरा गोल्डी के साथ जुड़ गया विक्की पहलवान कोटकपुरा। शहजाद भट्टी दुश्मनी शुरू हो गई यहां लॉरेंस बिश्नोई के साथ। तो आप ये पूरा सिंक अगर आप देखेंगे तो सब गोल्डी के साइड मूव कर चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई अकेले पड़ चुका है।